हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारी मुलाकात फिर से एक बार हमारे सामने है मिस्टर पवन कुमार झा। ऑल इंडिया रैंक इनकी 1 है, एटीसी टॉपर है। अभी आप सब लोगों को पता है कि एटीसी एग्ज़ाम का जो एग्जामिनेशन डेट है हमारा वो अनाउंस हो चुका है 27 जुलाई। तो हम इनसे पूछेंगे कि लास्ट 10 डेज में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो पवन जी, सबसे पहले बताइए क्या हालचाल है। बढ़िया सर, आप बताइए। अभी बहुत कैसा बढ़िया चल रहा है सब। सर। अभी तो बस फ्री बैठे हैं, वेट है अगली ज्वाइनिंग का। तो कब से आपका ज्वाइनिंग वगैरह है। सर ज्वाइनिंग 1 अगस्त के बाद से है। जब भी हाँ। कोई बैच आएगा नया वाला, 1 अगस्त के बाद जो बैच बनेगा उसमें हमारा ज्वाइनिंग। अच्छा, ओके ओके। तो आपको पता चली गया होगा एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो चुकी है। हाँ, काफी जल्दी कर दिया है एग्जामिनेशन। और मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था किसी ने कि 14 के बाद 27 को एग्जाम कर देंगे। तो काफी जल्दी है ये तो। और काफी कम टाइम है स्टूडेंट्स के लिए पढ़ने का। बहुत कम टाइम। तो यही आपसे यही पूछना है कि इस कम टाइम में कैसे प्रिपेयर किया जाए, मतलब मैक्सिमम स्कोर करने के लिए क्या हमारी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। हमारे पास जो टाइम है, तो हमें नॉन टेक और टेक दोनों पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। तो दो चीजें हम कर सकते हैं। एक तो नॉन टेक पोर्शन के लिए हम टेस्ट दें और टेस्ट के सॉल्यूशन देखें। उससे हमारा काफी कुछ जो हमें टॉपिक नहीं आते हैं नॉन टेक में, वो हमें कवर हो जाएंगे अगर हम उसके सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा, टेक पार्ट के लिए फिजिक्स और मैथ में हम डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि टाइम कम है और काफी अनप्रिडिक्टेबल है कि कौन सा टॉपिक आ जाए। इसीलिए हम एक अगर हमारे पास एक फॉर्मूला पीडीएफ हो मैथ्स के लिए, पर्टिकुलरली फॉर्मूला पीडीएफ में जिसमें शॉर्ट नोट्स हो कि अगर हम कोई टॉपिक उठाएं ट्रिग्नोमेट्री के, तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हों। मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज हों। और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है तो उसका शॉर्ट नोट्स और एक एक एग्जाम्पल के साथ हो। अगर ऐसे फॉर्मूले नोट्स हो तो हम उन सारे फॉर्मूलेज को एक बार देख लें। और हम हर टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमें वो फॉर्मूला याद रहे तो हम एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स में अगर देखा जाए तो डिटेल स्टडी के लिए टाइम है नहीं अपने पास, हर टॉपिक नहीं कर सकते। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स, अगर ये हम ऊपर ऊपर से देख लें तो फायदा होगा। और इसमें फॉर्मूले से ज्यादा थ्योरी काफी पूछ लेते हैं, तो थ्योरी पे फोकस करने के लिए हम सारे टॉपिक्स की बजाय कुछ कुछ टॉपिक्स देखें। जैसे काइनेमेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स है और मॉडर्न फिजिक्स है, तो इनमें से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीके में अगर देखा जाए तो उसके काफी कम क्वेश्चंस आते हैं, तो हम अगर जीके पे फोकस करने लगे तो टाइम काफी वेस्ट हो सकता है क्योंकि जीके काफी वास्ट है और कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उस पर हम कम फोकस करते हुए टेक और नॉन टेक वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करें। आपने जैसे लास्ट टाइम एग्जाम दिया था उस टाइम भी बहुत कम टाइम मिला था, शायद एक महीने के बाद ही आपका 25 फरवरी को अनाउंस हुआ था और 25 मार्च को एग्जाम हो गया था। हाँ, तो तब भी लास्ट काफी कम टाइम टाइम है। आपने कैसे प्रिपेयर किया था। मेरा तो देखिए, मैंने जीके छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था 10 क्वेश्चन आएंगे और इस पे टाइम वेस्ट करना फालतू है। तो मैंने जीके छोड़ दिया। और एप्टीट्यूड के लिए, एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ टेस्ट को माना, कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं लिया। बाकी मैथ्स मुझे थोड़ा पहले से आता था। मैंने फिजिक्स के वीडियोस देखे उन 1 महीने के टाइम में। इतना टाइम सफिशिएंट था कि मैं फिजिक्स के कुछ वीडियोस देख सकूं और फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। इतना टाइम सफिशिएंट था, तो मैंने सिर्फ फिजिक्स पे फोकस किया। बाकी टेस्ट ने मुझे काफी हेल्प किया। जैसे ही मैं कोई टेस्ट देता था और एक टेस्ट में मुझे पता चला कि मुझे मैथ्स के 10 क्वेश्चन नहीं आते या मैंने छोड़ दिए, तो उन 10 क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन है जो टॉपिक मुझे नहीं आते। तो अगर मेरा एक क्वेश्चन आया जिसमें तो मैं उस ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले इंटरनेट पे कहीं सर्च करके या कहीं पीडीएफ से या किसी बुक से सर्च करके पढ़ लेता था। तो एक टेस्ट देने से मेरे 10 टॉपिक हो गए एक ही दिन में। अगर 10 नए नए टॉपिक क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए तो मैंने जो जो टॉपिक में क्वेश्चन आया है उस हर टॉपिक की मैंने बैकग्राउंड स्टडी की। ये मुझे क्यों नहीं आया, इसका मुझे क्या फॉर्मूला नहीं पता था। सेम फिजिक्स में एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश के लिए मैंने टेस्ट दिया, तो उसमें भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमें नहीं आते, हमें कुछ ट्रिक्स नहीं आती, तो हमें टेस्ट में पता चल जाती है उनके सॉल्यूशन में। तो मेन मैंने टेस्ट पे फोकस किया और फिजिक्स के वीडियो देखता रहा। फिजिक्स के वीडियो ने काफी हेल्प की। 1 महीने में अगर आप करना है तो आप टेस्ट दीजिए। और फॉर्मूला बुक मैंने भी एक मैथ्स की पीडीएफ डाउनलोड की थी कहीं से, मेरे पास नहीं है शायद। तो पूरी पीडीएफ को उसमें तो 20-30 पेजेस थे और 20-30 पेजेस में सारी मैथ्स हो गई थी।
तो उसमें एक बार सारे फॉर्मूले रख लिए ताकि टेस्ट टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। फॉर्मूले का पीडीएफ तो मैंने ऑलरेडी बच्चों को शेयर कर रखा है, फिजिक्स का भी और मैथमेटिक्स का भी। तो तो वो काफी हेल्प करेगा सर, हाँ अगर वो पूरा पढ़ ले हाँ हाँ। तो उससे फायदा अच्छा, होगा। जैसे आपने सपोज टेस्ट दिया, आपको पता चला कि आपने माना कि चलिए 10 क्वेश्चन हमारे गलत हैं। अब कौन कौन से टॉपिक के गलत हैं, तो आप ये क्या पूरा इसका डीप स्टडी करते थे या सिर्फ एक ओवरव्यू लेते थे? डीप स्टडी ऐसे जैसे उनका सॉल्यूशन दिया रहता था, पहले अगर उसके सॉल्यूशन से ही मुझे समझ आ जाए। हम्म, अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, अ, कोई टॉपिक लिया, जैसे हमने मेंसुरेशन टॉपिक लिया, उसमें कोन प्लस स्फेयर, कोन के ऊपर स्फेयर है उसका वॉल्यूम पूछा। हम्म, तो मुझे पता था कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, लेकिन मुझे कोन का वॉल्यूम नहीं पता था, या मैं कॉम्बिनेशन नहीं कर पाया, मैक्सिमम वॉल्यूम पूछा है। तो मैंने देखा सॉल्यूशन में पहले से फॉर्मूला दिया गया है, इफ सॉल्यूशन इज सफिशिएंट मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो मैं सिर्फ सॉल्यूशन देखता था और आगे बढ़ जाता था। लेकिन मुझे पता चला कि अगर मैंने कोन का फॉर्मूला नहीं आता तो क्या पता मुझे स्फेयर के अलावा और भी सिलेंडर है, सर्कल है, या इनके भी मानो फॉर्मूले नहीं आते हों। तो मैं फॉर्मूला शीट निकालता था, उसमें से मेंसुरेशन का एक बार, सिर्फ मेंसुरेशन टॉपिक का एक बार ओवरव्यू ले लेता था। इससे मेरा पूरा मेंसुरेशन टॉपिक एक क्वेश्चन से सॉल्व हो गया। और दूसरा, अगर एक ऐसा टॉपिक आया जिसमें सॉल्यूशन देख के ही मुझे समझ आ गया कि ये कर लेंगे, तो मैं बाकी पीडीएफ या इंटरनेट से सर्च नहीं करता था। लेकिन फिर भी दोनों तरीके से हमारे टॉपिक्स काफी कवर हो जाते हैं। अच्छा मैं अगर हमारे पास सोर्सेज है, जैसे आपने पीडीएफ दी है, उस पीडीएफ में सारे फॉर्मूले थे, शॉर्ट नोट्स होंगे, हाँ। तो जब भी कोई टेस्ट दे और समझ नहीं आया, उस पीडीएफ को रेफर कर ले तो काफी फायदा होगा। अच्छा, मैथमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे फोकस करना चाहिए? तो ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते, क्योंकि हमेशा चेंज कर सकते हैं वो टॉपिक। तो अगर कहीं हम से भी पूछ किसी लेते हैं। पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करें और फिर वो नहीं आया तो मुश्किल हो सकती है। मैथमेटिक्स फिर भी में अगर हाँ, बोलिए फिर भी बोलिए। ऊपर से देखना है तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह तो आना ही चाहिए। तो वो आप अच्छे से फॉर्मूले, वो तो हर जगह काम आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के टॉपिक्स आप थोड़ा फॉर्मूले से याद कर लें। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, 3D ज्योमेट्री, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, इस पे हाँ। फोकस हुआ था। अभी सारे स्टूडेंट सिर्फ वही टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोई भरोसा नहीं इस ऐसा बार नहीं उससे होगा। आएगा ही नहीं, ये भी हो सकता बिल्कुल, है। क्या पता पूरा वेक्टर 3D बिल्कुल ना आए, एक भी क्वेश्चन ना आए, हाँ ऐसा भी हो सकता है। वही 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 तो हम ऐसे भरोसा नहीं कर सकते, हमें सारे टॉपिक का ओवरव्यू लेना जरूरी है। तो मैथमेटिक्स में मतलब हम एक ओवरव्यू ले लें, फॉर्मूला पीडीएफ रेफर कर सकते हैं। हाँ, सारे हर कर सकते टॉपिक को आपको एटलीस्ट फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शन देख के भी कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन वो तभी होंगे जब हमें उसका पता तो हो। अब कोई क्वेश्चन आया कॉम्बिनेशन का, और हमें उसमें टॉपिक दे रखा है कि एमसीआर प्लस एमसीआर माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, हमें पता ही नहीं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एमसीआर। अच्छा, और जैसे अभी क्या है कि बहुत से हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं, उनको इंग्लिश में बहुत डर लगता है। इंग्लिश में उनको बहुत प्रॉब्लम, और इंग्लिश का अच्छा खासा वेटेज है 20 मार्क्स का। इंग्लिश के लिए क्या आप सजेशन देंगे? इस टाइम पे हम इंग्लिश का इतना, मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरा डिटेल स्टडी कर लें। इंग्लिश के लिए मैं जो कहूँगा, आप एरर स्पॉटिंग के लिए कंडीशनल, इंग्लिश में मेनली कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, 4-5 सेंटेंस होते हैं। उसके अलावा बेसिक टेंसेस, पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की क्या फॉर्म होती है, कि जैसे अगर कोई सेंटेंस है जो पूरा पास्ट में है तो हम उसमें प्रेजेंट टेंस यूज ना करें। तो मेनली कंडीशनल, जेरंड और वर्ब और नाउन की जो एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये थोड़ा एक अच्छे से देखिए, हाँ। क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और कुछ मैंने कहूँगा, अगर ट्रिक्स देखी जाए इंग्लिश में, जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं वो कुछ ही होते हैं, तो उसी पे घुमा फिरा के पूछते हैं। तो अगर पूरी इंग्लिश पढ़ने की बजाय वो कुछ टॉपिक जैसे कंडीशनल है, जेरंड है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये देखने तो हो जाएगा। एक्टिव पूरा पैसिव, नहीं पढ़ सकते, इतना तो नरेशन, डायरेक्ट हाँ, इनडायरेक्ट। एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ये भी पूछते हैं। हाँ, तो कुछ जैसे टॉपिक्स हैं, अब जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी को पढ़ना है, उसके लिए उसे सिर्फ 9-10 एग्जाम्पल देखने की जरूरत है। तो मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव कैसे पढ़ता था, एक मैंने गूगल पे डाला, उसमें 9 एग्जाम्पल आ गए, वो इमेज में आ जाता था, तो मैं उसको सेव कर लिया, वो इसकी इमेज, और बार बार इसे देख लिया और याद हो जाता। तो इतना ज्यादा हम जाने के बजाय एक बार एक्टिव पैसिव की पीडीएफ देख ली, एक बार ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट देख लिया, उसके एक्सेप्शन में ना जाए हम, हाँ बेसिक आइडिया ले लें। एक्सेप्शन में जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा,
एक्सेप्शन लगा, एक्टिव पैसिव देख लिया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट देख लिया, टेंसेस देख लिए, जेरंड देख लिया, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट देख लिया, इतना अगर देख लिया तो मतलब कुछ ना होने से अच्छा है कि कुछ तो होगा। अच्छा, और बहुत से स्टूडेंट अभी क्या एंटोनिम्स सिनोनिम्स पूरा पता चला, एक एक हजार नहीं नहीं वर्ड्स है नहीं, वो याद कर रहे हैं, कह रहे हैं सर वो भी पढ़ना ये तो है। कोई फायदा ही नहीं है। हमने 1000 एंटोनिम्स पढ़े और आएगा एक, तो ये कोई फायदा नहीं। इसलिए मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम ये तो पढ़नी नहीं है। तो मतलब नहीं है। बेसिकली ये जितना भी लर्निंग वाला पार्ट है इसको नहीं करना है। नहीं, लर्निंग वाला नहीं, समझने वाला पार्ट है। हाँ। वो ट्रिक्स काफी कम है सर, देखिए जाए तो जो एरर स्पॉटिंग वगैरह में पूछी जाती है। जैसे एक होता है, बार बार दे देते हैं, वन ऑफ माय फ्रेंड्स वेंट टू कॉलेज, तो लोग वन ऑफ माय फ्रेंड लिख देते हैं। ये वाला काफी ज्यादा सेंटेंस आता है कि हमेशा ये वन जो है सिंगुलर होता है, जो उसके बाद सब्जेक्ट आता है प्लूरल होता है, और वर्ब जो है वन से कोइंसाइड करनी चाहिए। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं, अगर हम उनको देख लें तो फायदा होगा। ये एंटोनिम रटने का कोई फायदा नहीं अभी इस वक्त। जीके के लिए कोई कुछ कुछ तो टिप्स दीजिए, वैसे काम चलेगा नहीं। आपने बोल दिया जीके पढ़ना नहीं है, ऐसा थोड़ी होता, 10 नंबर बहुत होते हैं। बाकी स्टूडेंट कहेंगे ऐसा कैसे होता है कि पढ़ना ही नहीं है। जीके के लिए देखिए, अब मेरी स्ट्रेटेजी तो रही थी, लेकिन मैं बता सकता हूँ क्या करना है। अभी इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास कि हम पढ़ सकें। कुछ लोग क्या करते हैं जो बाकी एग्जाम्स के लिए लास्ट 6 मंथ की कोई पीडीएफ होती है करंट अफेयर्स की, वो उठाते हैं और पढ़ते हैं। अब जीके में हम जो स्टैटिक जीके है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये पॉलिटी है, ये सब तो हम शुरू से उठा के नहीं पढ़ सकते अभी 10 मार्क्स के लिए। तो हम सिर्फ करंट अफेयर्स पे फोकस कर सकते हैं अगर चाहिए। और अगर हम 6 महीने की नहीं कर सकते, लास्ट 2-3 महीने की कर लें, इतना हम कर सकते हैं अगर टाइम है तो। लेकिन करंट अफेयर्स भी तो नहीं आता है, कभी 1 नंबर का आता है, कभी 2 नंबर का आता है। वही प्रॉब्लम है, तो हम पूरी जीके नहीं पढ़ सकते, जीके बहुत फास्ट है मेरा मानना है। तो आप नेशनल पार्क हैं जैसे, वो रट लें, एक आध क्वेश्चन आ सकता है। डांसेस हैं, जो हर स्टेट के डांस है, फोक डांस वगैरह, फोक म्यूजिक है, नेशनल पार्क है, ये कुछ कुछ देख सकते हैं। जो चीजें जो तो जीके में क्या पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, बीच में हमें लगे हम 15 मिनट में कुछ पढ़ सकते हैं या आधे घंटे में कुछ पढ़ सकते हैं, वो ऐसा टॉपिक चले। नेशनल पार्क हमने देखे, टाइगर रिजर्व हैं, 50 कुछ टाइगर रिजर्व होंगे, उनको देख रहे, उनके नाम देखते, सारे नहीं रख सकते हम, एक बार नाम देखते कौन सा कहाँ है। जैसे 3 टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये अगर हमने देख लिया, और 17 टाइगर रिजर्व कहाँ है, ये हमें एक बार ऐसे तो टॉपिक हम उठाएं जो आधे घंटे में खत्म हो जाए तो ठीक है। लेकिन हम ऐसे टॉपिक पूरी हिस्ट्री उठाएंगे 2 दिन में खत्म हो तो नहीं होगा। मतलब बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया और इंडियन स्टेट्स जो भी हैं, इनके बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। हाँ, नॉलेज होनी चाहिए। और आजकल जैसे जैसे न्यूज तो आजकल इंस्टाग्राम से ही पता चल जाती है, लेकिन कुछ कुछ फेमस न्यूज होती है जो वर्ल्ड में करंट अफेयर्स में चल रही है, तो वो हम पढ़ सकते हैं। कुछ जैसे आपके अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड आईपीएल वगैरह है, विंबलडन या टेबल टेनिस जो भी चल रहा है, कौन जीता है, हाँ। ये मेन विनर्स के नाम याद रखते हैं। और कभी कुछ कुछ अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, नोबेल प्राइज हो गया, इसके अलावा ऑस्कर्स हो गए, ये सब। जैसे नोबेल प्राइज ऑस्कर का ही पुराना हो गया, हाँ, पूछ सकते हैं, लेकिन जो अभी करंट में नहीं चल रहा है, हाँ। तो हम जान सकते हैं इनका। हम सब सारे नोबेल प्राइज नहीं रख सकते, उनके नाम ये अजीब होते हैं, कुछ कुछ हम याद कर सकते हैं। लेकिन जीके से इतना वास्ट है ना कि अगर हम सोचें तो इतने सारे टॉपिक हम नहीं कर सकते इतने कम दिनों में। मतलब मैथ फिजिक्स पे ज्यादा फोकस करें और जीके पे कम दें। बाकी तो और कुछ और एक्स्ट्रा टिप्स आप लास्ट में 10 दिन कुछ ऐसा मूल मंत्र देना चाहेंगे? मैं 10 टेस्ट लगा लिया अगर 10 दिन में 10 फुल टेस्ट, हाँ, तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। हमें पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम टेस्ट देते हैं उस टाइम पे जो हमारी मेंटेलिटी होती है कि हमें 2 घंटे बैठना है, एक साथ बैठ के हमें एग्जाम देना है, वो इम्पोर्टेंट है। लोगों से इकट्ठा इतना लोग बोर हो जाते हैं, अगर वो टेस्ट देंगे तो देंगे तो क्या ये तो हमें आता है, क्या करें इसमें, ये आ ही नहीं रहा है। 2 स्टेट होते हैं, या फिर हमें आता है पूरा तो हम बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं, या हमें बिल्कुल नहीं आता है तो हम छोड़ देते हैं कि वही नहीं रहा है तो हम क्या करें। तो दोनों ही स्थिति में आप, अगर आपसे नहीं आ रहा है, आपने कोई टेस्ट दिया और फिजिक्स के 30 मिनट है, आपको मान लो 25 नहीं आ रहे, तो आप छोड़िए ना, हर क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, उसे कम से कम 10 मिनट दीजिए, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन पढ़िए या जितना ही पढ़िए, तो फिर आप 2 घंटे या 1 घंटे टेस्ट खत्म कर दीजिए, और जो नहीं आ रहे तो आप एनालाइज करिए। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हम टेस्ट ही ना दें, वो नहीं होना है, ये काफी अंतर है। तो अगर एक तरह से समराइज किया जाए तो आप ये कहना चाह रहे हैं मैथ्स और फिजिक्स के लिए हम फॉर्मूला पीडीएफ रेफर कर सकते हैं,
थोड़ा बहुत और कुछ उसके इंपॉर्टेंट नोट्स भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉर्मूले पढ़ लिए। सिर्फ फॉर्मूले नहीं था, हमें अगर हमें पता ही नहीं कि कॉम्बिनेशन होता क्या होता है, क्या है। कॉम्बिनेशन होता क्या है, तो हम उसको फॉर्मूले कैसे अप्लाई करें। मैथ्स और फिजिक्स का तो हो गया आपका। जीके के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं स्टैटिक जीके के, वो हम रेफर कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए जो आपने बता दिया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस हो गए, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। एक टॉपिक है कॉन्कॉर्ड, वो भी हाँ कॉन्कॉर्ड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो कराया गया हमारी क्लास में, वो भी हुआ है। और आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में कोई स्पेसिफिक टॉपिक, वो तो कुछ भी, सारा कुछ है उसमें। तो उसमें तो है भी नहीं कुछ इतना, मतलब बेसिक है, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस चाहिए उसमें। तो प्रैक्टिस चाहिए बिल्कुल, तो उसके लिए हम टेस्ट रेफर कर सकते हैं। उसके लिए हम टेस्ट रेफर कर सकते हैं। हाँ, टेस्ट कर सकते हैं। और यही है, अगर हम एक टेस्ट दें, एक टेस्ट में सारे टॉपिक कवर नहीं होंगे, इसे हम 2-3 दें ताकि सारे टॉपिक कवर हो। अच्छा, रीजनिंग में वर्बल पर फोकस करें या नॉन वर्बल पर, ज़्यादा फोकस किस पे करें? रीजनिंग में दोनों ही सिमिलर हैं, फोकस करने की जरूरत है, आपको वर्बल पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। हाँ हाँ वाले कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, या रीजनिंग में वो फिगर्स वाले जो होते हैं वो इजी होते हैं, हाँ। वो जनरली इजी होते हैं, तो उस पे ज्यादा फोकस करने के लिए वर्बल पे ज्यादा फोकस। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।